हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो ये है ना मेरे बेडरूम के पीछे है ना गैलरी है। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा दिवाली के टाइम है ना सफाई करी थी ना, तो घर में जो भी कचरा वगैरह निकला था ना तो वो मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया था। बट है ना मैं बेच नहीं पाई थी, जो भंगार वाले को देना होता है। तो इसीलिए क्योंकि उस टाइम थोड़ा साफ़ सफाई का ज़्यादा हो गया था और मेरा मन ही नहीं कर रहा था। भंगार वाले तो वैसे आ रहे थे पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे जाऊं और इसको बेक कर आऊँ। तो फिर है ना आज मैंने हिम्मत करके है ना ये काम कर लिया, ताकि है ना डिलीवरी से पहले है ना ऐसे छोटे मोटे काम मैं निपटाती जाऊं। क्योंकि अगर मैं ये छोटे मोटे काम नहीं निपटाऊंगी ना तो बाद में ये और ज़्यादा फैल जाएंगे और करने वाला कोई है नहीं है, करना मुझे ही है। तो फिर जैसे भी है ना कुर्रा मुर्रा के मुझे ही करना है, तो मैंने सोचा मैंने आज कर ही देती हूँ इस काम को। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना, ये और इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर है ना भसड़ मच जाएगी। तो इसीलिए मैंने आज ना सोच ही लिया था, मन पक्का करके नहीं, मुझे यहाँ से सही सेट करना है। तो मेरी है ना एक तो इधर की साइड कॉर्नर में ना नीचे तुलसा जी भी है ना सूख गई थी। तो वो भी है ना मैंने एक और सोचा था मैंने कि इसमें जैसे गेंदे के फूल होते हैं ना पूजा में यूज़ होते हैं, तो वो मैंने सोचा गेंदे के फूल लगा दूँगी, पर वो भी नहीं उगे। तो फिर मैंने वो सब कुछ खाली किया अच्छे से। तो एक छोटा सा और गमला था उसमें से भी निकाले थे, कचरा वगैरह जो था नहीं हो रहा था। और जो तुलसी जी का गमला था वो भी नहीं हो रहा था, तो वो मैंने सब कुछ साफ़ किया अच्छे से गमला। और बाद में है ना मैं सोच रही हूँ कि तुलसा जी एक और लेकर आऊँ, बट मुझसे है ना अभी मना कर रही थी मम्मी के तुलसा जी मत लाओ अभी। क्योंकि क्या है ना जब बच्चा हो जाएगा ना तो फिर घर के काम वो पूजा पाठ के काम नहीं करे जाते ना। तो तुलसा जी में पौधे में पानी नहीं दिया जाता है जब तक पूजा नहीं होती है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, यशवी दे देगी उस टाइम पानी। तो नहीं तो कोई बाहर रख देंगे तुलसा जी को और कोई और भी दे सकता है पानी। तो यहाँ पर मैंने ना ये सारा कचरा दो दो कट्टों में है ना, वो बेचने वाला कचरा था और ये छोटे वाला है ना ये कचरा था देने वाला। तो ये मैंने है ना दूसरे दिन है ना बेच दिए थे। तो ये दोनों कट्टों का बेचने पर मेरे को है ना 50 रुपये मिले थे। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ हो गया था मेरा, और गैलरी इतनी अच्छे से साफ़ हो गई थी। बस यही है ना कि थोड़ा सा है ना मन बनाना पड़ता है, नहीं तो काम तो हो ही जाता है। और यहाँ ना गैलरी पीछे की तरफ है ना क्या धूप आती है, तो इसीलिए देखिए कितने अच्छे से हो गई ना। तो यहाँ बैठ भी सकते हैं ठंडों में। तो मेरा घर का काम हो गया था और मम्मी जी बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो इतना ही कर देती हैं मेरे लिए, बस वही बहुत है, बाकी काम तो नहीं इतना कर पाती हैं। तो यहाँ पे ये यशवी की जो गोदड़ी निकाली थी धोई थी, तो वो मैं तय करके रख दूँगी। और यहाँ पे कचरा भी है ना, कचरे वाली आएगी तब वो ले जाएगी। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और कान्हा जी को और गणपति जी को नहला धुला के उनको नई ड्रेस बना के उनकी पूजा कर दूँगी। क्योंकि ये काम तो मेरा रोज़ का है ही और पूजा पाठ रोज़ करनी ही चाहिए। तो बस थोड़ा देर हो गई थी साफ़ सफाई में, इसलिए थोड़ा देर पूजा में हो गया था। और अभी बस इसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी और थोड़ा अपने लिए दूध वगैरह कुछ कर लूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। क्योंकि 11 बजे के थे यशवी आने के से पहले मुझे लगता है कि सारे काम मेरे निबट जाए, वो बेस्ट है। और यहाँ पे मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस अब मैं अपने बाल बना लूँगी। देखिए इस टाइम में ना मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। प्रेगनेंसी टाइम में जो उलझते ही नहीं है इतने, और नहीं तो वैसे नॉर्मली टाइम में मेरे इतने उलझते थे बाल, बहुत ज़्यादा टूटते थे। अभी प्रेगनेंसी टाइम में मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर मैं 2 दिन भी नहीं काटूँ ना तो भी नहीं उलझते हैं बाल। पर तो यहाँ पे मैंने अपना मतलब बिंदी टीका और ये बाल कर लिए हैं। और इसके बाद फिर मैं दूध चना और केला खा लूँगी इसके बाद, और फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, अपना दूध गर्म कर लिया है केसर वाला। तो रोज़ तो नहीं पीती मैं, एक दिन छोड़ के केसर वाला दूध पीती हूँ।
क्योंकि वो भी गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, पर पीती हूँ मैं। तो मैंने भी किसी को बताया ना, तो ओहो केसर वाला दूध पी रहे होगा, गोरा बच्चा पैदा होगा। अब वही है ना, किसी से क्या बोला जाए कि ज़रूरी थोड़ी है कि केसर का दूध पिया जा रहा है तो गोरा ही बच्चा पैदा होगा। ठीक है, माना गोरा होता है, पर केसर के अलग भी फ़ायदे होते हैं। और वही है ना, किसी को हम ज़्यादा बहस करें ना तो फिर उसको बुरी लग जाती है, तो ऐसे बोला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना दूध लेके बैठ जाऊँगी। और इस टाइम देखिए मैं छोटे मोटे भी सब काम निपटाती जा रही हूँ डिलीवरी से पहले, क्योंकि बाद में है ना फिर वो मेरे लिए ही हो जाएंगे। और मैंने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी मैंने दूध गर्म किया है अपने लिए और एक केला खा लिया है और गुड़ चना लेके बैठी हूँ। तो ये रहा मेरा गुड़ चना और दूध भी हो गया है केसर वाला। तो केसर वाला दूध है ना इस टाइम गर्म होता है केसर, तो 8वें महीने से लेना चाहिए और उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। यही एक फ़ायदा, मतलब जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चा गोरा होता है, वो ही एक फ़ायदा नहीं होता है बच्चा गोरा होना। और इससे बीपी कंट्रोल रहता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, बहुत फ़ायदा देता है। कॉन्स्टिपेशन भी सही रहता है और गर्म तासीर होती है। तो ये वो क्या कहते हैं उसे मतलब नॉर्मल डिलीवरी के है ना चांस ज़्यादा होते हैं। तो 8वें महीने से ही है ना केसर वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, बस 2-3 या 4 की छोटी छोटी सी जो पत्तियाँ होती हैं, रेशे, वही डालने चाहिए और दूध में से उबाल लेना चाहिए। तो मैंने दूध उबाल लिया था और उसमें ही डाल दिए थे 4-5 रेशे और उसको ठंडा होने के लिए रखा है। जब तक मैं गुड़ चना खाती हूँ, एक केला खा ही लिया है। अभी 11 बज रहे हैं और आपने देख ही लिया है, सारा घर का काम कर लिया है मैंने सारा, और बस अब खाना बनाना है और कपड़े धोने हैं। क्यों, बस फटाफट से मैं छोटे छोटे काम निपटाती जा रही हूँ डिलीवरी से पहले, ताकि बाद में फिर पड़ा रहता है ना वो काम, वो अच्छा नहीं लगता है और फिर और ज़्यादा फैल जाता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे कामों को है ना फटाफट से करती जा रही हूँ। और बच्चे के भी मतलब कपड़े मैंने यशवी के निकाल दिए हैं, बहुत से गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, सूती के कपड़े भी निकाल दिए हैं, धो के अच्छे से रख दिए हैं। और आज थोड़े मतलब गर्म कपड़े, गर्म कंबल जो होती हैं बच्चों को उड़ाने के, वो भी निकाल लिए हैं। तो वो और धो दूँगी और धो के उनको फिर रख दूँगी बैग में सेट करके। और अपने लिए भी निकालने हैं अभी गर्म कपड़े, क्योंकि वो धूप देने वैसे तो यहाँ पर इतनी नहीं पड़ती है, पर दिसंबर और जनवरी तो यहाँ पड़ती ही है। ऐसी नहीं पड़ती है कि पूरा दिन बहुत ज़्यादा हो। तो छोटे बच्चे के लिए और जो डिलीवरी हुई है जिन लेडीज़ के लिए, उनके लिए तो है। तो यहाँ पर मैंने खाना तो बना लिया था, पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। मुझे नहीं अच्छा लगता हर चीज़ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करो। तो यहाँ पे मम्मी टीवी देख रही हैं, उनको बस ज़्यादा टीवी देखती रहती हैं वो। तो मेरे कपड़े धोने का और बस यही काम बचा हुआ था और बस। और अब ये शाम का टाइम है, यशवी यहाँ चाय बना रही है, तो वो फर्स्ट टाइम बना रही है चाय। तो यहाँ पे यशवी बना रही है आज चाय फर्स्ट टाइम। तो क्लैपिंग हो जाए यशवी के लिए, बजा दो। चलो, तो अब दूध डालेगी यशवी और दूध हम दे रहे हैं इसको। बस डालो, 1 कप और लीजिए। बस बस ये आपका है, ठीक है। और थोड़ा सा बस अब पानी डालेंगे। हम थोड़ा सा डाल दो इसमें कप में। और चलिए यशवी जी, 1 कप पानी डाल देते हैं। चलिए, ठीक है। अब इसको रखते हैं गैस पे और ये चीनी चाय पत्ती लेके आओ।
जाओ वहाँ से चीनी चाय पत्ती लेके आओ। एक एक सामान लिया थी। नहीं कोई अब 1 चम्मच चाय पत्ती 1 चम्मच का है उसमें। चीनी उसी में डाल ले, पहले उसके ढक्कन में डाल ले चीनी के। 1 2 हाँ 3 और 4, बस हो गया। अब ये उसमें डाल दो। उठिए। मेरी हाइट छोटी बड़ी कर दी। यशवी ने चाय बना दी है आज, हम ट्रे भी निकाल और यशवी ने ट्रे में भी कप भी सजा दिए हैं। ऐसे 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 तो ये 3 कप किसके लिए हैं? एक आपका, एक मेरा, एक हमारा। ओके ठीक है। तो इसके सब कुछ खाने के लिए है? हाँ क्या है? बिस्किट। अच्छा ठीक है। हमें खा लेगी अब मांगा है ना। अरे खाना चाय बन गई है और वो जुड़ती जाएंगी हड्डी। और ये पार्ले जी का बिस्किट भी है। ध्यान से बेटा, है ना, ध्यान से लेके जाना, गरम है चाय। ध्यान से ध्यान से। चलो चलो चलो, मम्मी भी करवा रही है हेल्प। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आज मेरे बच्चे ने फर्स्ट टाइम चाय बनाई है। जल्दी आओ। फर्स्ट टाइम चाय बनाई। पकड़ो। हाँ बैठे हैं तभी तक। देख पीछे पीछे बच के, पीछे तेरे सब खिलौना पड़ी। पता है मेरे को देखना। ऐसे पकड़ के पकड़ लेगी ना? हाँ यशी की चाय का फोटो हो जाए भाई।